Ethnocentrism, it is a system of beliefs in which we set certain standards to check the validity of other cultures, actions, norms and beliefs. ये इस तरह का सिस्टम ऑफ बिलीव्स होता है जिसमें हम जो है ना वो स्टैंडर्ड्स या यार्ड स्टिक सेट करते हैं दूसरे कल्चर्स के नॉर्म्स, एक्शंस या उसके कस्टम्स को जो है वो उसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए, ठीक है, उसके उसके एक्शंस को चेक करने के लिए। किस तरह से इसमें जो है ना हम अपने कल्चर को वो सुपीरियर समझते हैं, हम अपने कल्चर को रियल कल्चर समझते हैं। इस वजह से हम अपने कल्चर को जो है ना वो एक स्टैंडर्ड समझते हैं, एक बेंचमार्क बना देते हैं अपने कल्चर को, और बाकी कल्चर्स को जो है ना अपने कल्चर के साथ कंपैरिजन करके उनके नॉर्म्स और उनके एक्शंस को ना जो है हम जज कर रहे होते हैं और उनको जो है ना वैलिडेट या इनवैलिडेट कर रहे होते हैं। तो ये जो है ना एक सुपीरियरिटी जो है ना वो कम्प्लेक्स होता है हमारे एक इंडिविजुअल की तरफ से। अगर एक बंदा एथनोसेंट्रिक है, इसका मतलब है कि he is being superior because he is having a superiority complex of his in terms of cultural context। क्योंकि इस कल्चर के फॉलोअर्स जो हैं वो अपने आप को रियल पीपल समझते हैं, वो अपने आप को प्रोग्रेसिव पीपल समझते हैं, वो अपने आप को फ्लोरिश्ड पीपल समझते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारा जो है ना वो कल्चर सबसे सुपीरियर है, ठीक है। अब ये जो है ना इंसान की बेसिक एक जो है ना वो नेचुरल फिनोमेना है, इंसान में नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि वो एक नेचुरल ट्रेट है इंसान में, ये उसमें उसका जो है ना यूनिवर्सल जो है ना ह्यूमन रिएक्शन है कि वो इंसान जो है ना वो अपने आप को या अपने नॉर्म्स को, अपने बिलीव्स को वो जो कर रहा होता है वो उसका जो है ना उसको जस्टिफाई कर रहा होता है, उसको जो एक्शंस वो परफॉर्म कर रहा होता है उसको उसको जो है ना वो अब दूसरे एक्शन से, दूसरे नॉर्म से जो है ना वो सुपीरियर समझ रहा होता है। ये इंसान का अपना जो है ना नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है। इसका मतलब है कि ये जो सेंट्रिज्म है ये एक्चुअली जो है वो यूनिवर्सल ट्रेट है, यूनिवर्सल ह्यूमन रिएक्शन है, क्योंकि इंसान जो है ना वो इंसान के अंदर एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है अपने आप को जो है ना वो अच्छा कहने की, अपने आप को सुपीरियर दिखाने की, और दूसरों को अपने 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 से कम तर समझने की। अपना जो जिस तरह का वो कल्चर फॉलो करता है, जिस तरह के नॉर्म्स जो है ना वो फॉलो करता है, वो ये कह रहा होता है कि जनाब मेरा ही जो है ना वो कल्चर सुपीरियर है, मेरे ही नॉर्म्स जो है ना वो सबको फॉलो करने चाहिए, ये मेरा ही जो है ना वो सेट ऑफ बिलीव्स जो है वो सब जो है ना सेट ऑफ बिलीव्स मेरे जो है ना वो सबसे सुपीरियर है, ठीक है। अब जो है ये तो एक जो है ना इंडिविजुअल की बात हो गई। अब ये जो कल्चर है ये जो है ना ग्रुप ऑफ पीपल जो है ना वो फॉलो कर रहे होते हैं। अब ये जो ग्रुप ऑफ पीपल फॉलो कर रहे होते हैं ये अपनी एक यूनिवर्सल लॉयल्टी समझते हैं, इस तरह के नॉर्म्स और इस तरह के एक्शंस को जो है ना वो बिलीव करना, ना सिर्फ बिलीव करना बल्कि दूसरों को भी कन्विंस करना कि आप हमारे कल्चर को जो है ना वो फॉलो करो, क्योंकि हमारा कल्चर ही बेंच मार्क है। हम जो है ना इसको एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से। फॉर एग्जाम्पल दो चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ, एक मोनोगेमी और दूसरी पॉलीगेमी, ठीक है। अभी किसी कल्चर में जो है ना वो मोनोगेमी को फेवर किया जाता है, मोनोगेमी को जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा समझा जाता है। दूसरे किसी कल्चर में जो है ना वो इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। और पॉलीगेमी सिमिलरली जो है ना इसको किसी कल्चर में ज़्यादा जो है ना वो क्रिटिसाइज़ किया जाता है, किसी कल्चर में इसको फेवर किया जाता है। अब जो हमारे वेस्टर्न जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि जनाब हम अपनी यूथ को ऐसी सेट ऑफ कंडीशंस देते हैं और इस तरह की सेट ऑफ कंडीशन देते हैं जहाँ पर वो एक शादी करते हैं और वो शादी उनकी जो है ना लाइफ टाइम के लिए चलती है, क्योंकि वो लव मैरिज करते हैं। हम उनको जो है ना एक फ्रीडम ऑफ जो है ना वो गेटिंग टू फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ हैविंग पार्टनर, ठीक है, पार्टनर की जो है ना वो चॉइस देते हैं कि आप किसी तरह का भी पार्टनर जो है वो चूज़ करें अपनी मर्जी की बिना पर, ठीक है। तो वो नॉन वेस्टर्न जो सोसाइटीज़ होती हैं उसको हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जनाब आप पॉलीगेमी को फेवर करते हैं और आप जो है ना वो बारबेरियन जो है ना एजेस में रहते हैं, आप सेवेजेस एजेस में रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो है ना वो फ्रीडम जो है ना वो नहीं देते हैं यूथ को अपनी को कि वो लव मैरिज को फेवर करें, और इसलिए आपकी जो मैरिजेज हैं वो फेल हो जाती हैं। अब देखिए मैंने आपके सामने दो कॉन्टेक्स्ट रखे हैं ना, दो आपके सामने मैंने इंस्टेंट मिसालें रखी, एग्जांपल्स रखी। एक मोनोगेमी जिसमें हम एक शादी है, एक शादी को जो है ना वो हमारी सोसाइटी पर्टिकुलरली पाकिस्तान में जो है ना इसको फेवर किया जाता है, और हम जो है ना ज़ाहिर है जो है ना वो हमारा जो कल्चरल सिस्टम है कि हम बच्चे को इतनी फ्रीडम नहीं दे रहे होते हैं, और हम जो है ना वो मोस्टली जो है ना वो उनके जो फैसले हैं वो खुद कर रहे होते हैं, और शादियां भी हम खुद उनकी करा रहे होते हैं। लेकिन वेस्टर्न कल्चर में ऐसा नहीं होता। वेस्टर्न कल्चर में जो है ना यूथ को कंप्लीट जो है ना फ्रीडम दी जाती है कि वो अपना पार्टनर खुद चूज़ करे। तो इस वजह से ये वेस्टर्न सोसाइटीज़ जो होती हैं वो नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ को इस कॉन्टेक्स्ट में वो जो है ना वो इनको इन्फीरियर समझती हैं, उनको जो है वो प्रोग्रेसिव नहीं समझती हैं। वो समझती हैं कि हम जो है ना इनसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं, क्योंकि हम इसको एक जो है ना वो फ्रीडम जो है ना वो बोया कर रहे हैं, और हम लिबरल वैल्यूज़ को जो है ना अडॉप्ट कर रहे हैं, हम लिबरल वैल्यूज़ को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो ये जो है ना मोनोगेमी और
पोलीगेमी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इथनोसेंट्रिज्म, आप समझ सकते हैं कि ये जो है ना, ये किस तरह से जो है ना वेस्टर्न सोसाइटीज़ अपने आप को सुपीरियर समझ रही हैं। दूसरी एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ कि जनाब, आपको पता है कि जो है ना वो हमारे पास जो है ना आजकल दुनिया में दो तरह के ब्लॉक्स बने हुए हैं, एक कम्युनिज्म ब्लॉक्स और डेमोक्रेटिक ब्लॉक्स। जो है ना वो कम्युनिज्म, कुछ लोग जो हैं जो कम्युनिज्म को फेवर करते हैं, जिसको हम कम्युनिस्ट कहते हैं, और कुछ जो है ना डेमोक्रेसी को फेवर करते हैं, जिनको हम डेमोक्रेट्स बोलते हैं। ठीक है, अब जो लोग जो है ना वो कम्युनिस्ट हैं, वो अपने इस कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को जो है ना सुपीरियर समझते हैं। वो समझते हैं कि हमारी आइडियोलॉजी को फॉलो किया जाए और इसको फॉलो करके जो है ना वो नेशंस जो हैं वो अपने आप को फ्लोरिश कर सकती हैं और तरक्की जो है ना जो है ना वो हासिल कर सकती हैं। लेकिन जो डेमोक्रेट्स हैं वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। ठीक है, वो इसका मतलब है कि वो अपने आप में इथनोसेंट्रिक हैं, और ये जो है ना डेमोक्रेट्स जो हैं वो अपने आप में एथनोसेंट्रिक हैं। दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ मॉडर्न जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम। अब हम ये देखते हैं कि इसके इफेक्ट्स क्या हैं, इथनोसेंट्रिज्म के इफेक्ट्स क्या हैं। ये जो एक बंदा जो है ना, एक इंडिविजुअल अपने कल्चर को इतनी ज़्यादा सुपीरियरिटी दे रहा है, इतना ज़्यादा अपने आप को प्रोग्रेसिव समझ रहा है, और ये कह रहा है कि जनाब इथनोसेंट्रिज्म के जो फॉलोअर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हम ही रियल पीपल हैं, हमें ही फॉलो किया जाए। तो इसके इफेक्ट्स क्या हैं, क्या ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, नंबर वन के जनाब इसमें एक अच्छी चीज़ ये मिलती है हमें नंबर वन पॉइंट के इट प्रोमोट्स द यूनिटी और लॉयल्टी ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, इसमें जो है ना वो यूनिटी को प्रमोट किया जा रहा है और लॉयल्टी को प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, देखें कुछ सर्टन ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो अपने कस्टम्स और अपने नॉर्म्स को जो है ना वो इतना ज़्यादा जो है ना वो मान रहे होते हैं, इतने ज़्यादा जो है ना वो इन अपने इस कस्टम्स के साथ स्टिक हुए होते हैं कि वो जो है ना अपने कस्टम्स के लिए सेक्रीफाइस करते हैं अपनी लाइफ। ठीक है, वो बार्गेन नहीं करते हैं अपने कस्टम्स को किसी भी फ्रीडम के साथ, किसी भी जो है ना वो फाइनेंशियल पोजीशन के साथ। तो ये जो है वो यूनिटी है और लॉयल्टी है टू अ ग्रुप, टू अ ग्रुप। ठीक है, और दूसरा ये है कि जनाब दिस एक्चुअली रीइंफोर्सेस नेशनलिज्म इन एन इंडिविजुअल। जब एक बंदा जो है ना अपनी नेशन को, अपने सोसाइटी को सुपीरियर समझेगा, अपने कल्चर को सुपीरियर समझेगा, तो वो बेहतर तरीके से अपने नॉर्म्स को फॉलो करेगा, अपने लॉज को फॉलो करेगा, और अपनी नेशन के साथ जो है ना उसकी अटैचमेंट ज़्यादा होगी, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, उसकी फैसिनेशन अपने कल्चर के लिए ज़्यादा होगी। ठीक है, अब इससे जो है ना पेट्रोटिज्म भी जो है ना एक बंदे में होगा, और नेशनल कॉन्शियसनेस भी पैदा होगी, नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक बंदे में पैदा होगी। तो एथनोसेंट्रिज्म में एक जो है ना वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हमें नज़र आता है कि इट प्रोमोट्स नेशनल कॉन्शियसनेस, इट प्रोमोट्स नेशनलिज्म, इट एक्चुअली इन्हांसेस पेट्रोटिज्म इन एन इंडिविजुअल। ठीक है, अब ये जो मैंने शुरू में आपसे बात की कि जो ग्रुप एक इंडिविजुअल की अपने ग्रुप के साथ, अपनी नेशन के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल्टी होती है, चाहे वो फॉर एग्जांपल एक पॉलिटिकल जो है ना लीडर है एक नेशन का, उसका पर्सपेक्टिव रॉन्ग है किसी जो है ना एक पॉलिटिकल इशू के बारे में, लेकिन फिर भी वो इसको फेवर करेगा, फिर भी वो उसके कस्टम्स को जो है ना वो आगे लेकर जाएगा, उसके आइडियाज़ को आगे ले जाएगा, उसके नैरेटिव को आगे ले जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको उसके अंदर पेट्रोटिज्म भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो अपने कल्चर को सुपीरियर समझ रहा है, अपने लीडर को अच्छा समझ रहा है, अपने लीडर को जो है ना लॉयनाइज कर रहा है। तो इस वजह से वो जो है ना उसकी हर एक बात को, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, मॉरल है या इमोरल है, ठीक है, ये पॉलिटिकली राइट है या रॉन्ग है, लेकिन फिर भी उसको बिलीव करना है। फिर भी क्यों? बिकॉज ही इज लॉयल। ठीक है, बिकॉज इट यूनाइट, बिकॉज ही थिंक्स दैट हिज कल्चर इज सुपीरियर। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द जो है ना बेनिफिट्स ऑफ द इथनोसेंट्रिज्म। अब इसमें देखें जो एक नेगेटिव एस्पेक्ट हमें नज़र आता है वो ये है कि जनाब जो मैंने शुरू में बात की कि पॉलिटिकल लीडर अगर फॉर एग्जांपल किसी का जो है ना किसी नेशन का वो इमोरल है, या फिर वो जो है ना उसके पॉलिटिकल आइडियाज़ गलत हैं, या फिर वो बारबेरियन रूलर है, तो फिर भी जो है ना वो इंडिविजुअल्स की लॉयल्टी बन जाती है उसको फॉलो करना, क्योंकि वो एथनोसेंट्रिक होते हैं, कल्चरल जो है ना बिलीव्स उनके ऐसे होते हैं। तो ये एक जो है ना एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। दूसरा नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि इस तरह के लोग जो हैं वो चेंज सीकिंग नहीं होते हैं, दे ऑलवेज act against the change, they always act as a protector against the change। तो जो लोग चेंज सीकिंग नहीं होंगे, जो तब्दीली को जो है ना वो नहीं चाहेंगे, इसका मतलब है कि वो प्रोग्रेसिव नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब है कि वो हमेशा जो है ना वो ओल्ड आइडियाज़ के साथ जो है ना वो स्टिक हुए होंगे, तो वो नई चीज़ को जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। जो अपने आप को जो अपने कल्चर को सुपीरियर समझेंगे, ऑब्वियसली जो है ना वो एलियंस को और एलियंस के जो दूसरों के बिलीव्स हैं उनको एलियन समझेंगे, और एलियंस के एलिमेंट्स को अपने कल्चर के अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, लेकिन ये हो नहीं सकता, क्योंकि कल्चर की एक वन ऑफ द ट्रेड्स है कल्चर की कि कल्चर इज ऑलवेज अ वेरिएबल। ठीक है, ये स्टैटिक नहीं होता। ठीक है, क्योंकि बिकॉज कल्चर कैन बी लर्नड एंड शेयर्ड। अब देखें फॉर एग्जांपल
एक फॉरेनर हमारे जो है ना वो ये कंट्री में आया है, ठीक है। एक मैं एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ कि एक फॉरेनर है, एक बाहर से एक बंदा जो है ना हमारे कंट्री में आता है, कुछ चीज़ें वो हमें सिखा के जाएगा, कुछ वो हमसे सीख के जाएगा। तो इस तरह से जो है ना वो कल्चरल एक्सचेंज हुआ, ठीक है। तो हो सकता है कि जो चीज़ें वो हमें सिखा के गया हो वो हमारे कल्चर का पार्ट बन जाए ना नेक्स्ट जनरेशंस के लिए, नेक्स्ट जो है वो हमारे लिए, या नेक्स्ट जो हमारी जो जनरेशन आने वाली हैं उनके लिए। तो कल्चर हमेशा जो है ना वो वेरिएबल है, वो चेंज होता रहता है, स्टैटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि बिकॉज पीपल्स जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। मैन इज़ अ सोशल एनिमल, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे का चीज़ें सीखते हैं, और एक एक दूसरे के कल्चर को जो है ना वेलकम करते हैं। तो ये जो चीज़ें ये ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती, लेकिन फिर भी जो एथनोसेंट्रिक होते हैं ये इस चीज़ को रेजिस्ट करते हैं, और ये चेंज को जो है ना वो प्रोटेक्ट करते हैं। ये चाह रहे होते हैं कि जनाब हमारे कल्चर में कोई भी एलियन एलिमेंट्स दाखिल ना हो। तो ये था जनाब एथनोसेंट्रिज्म। होपफुली आपको जो है ना समझ में आया होगा। इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।